जय श्री राधे दोस्तों। आज आपके लिए एक नई कहानी हम लेकर आए हैं। कर्म भाग्य का निर्माता है। एक नगर में एक बहुत कुशल कारीगर रहता था, जिसका नाम सोमलिक था। सोमलिक दूसरे कारीगरों की तुलना में बहुत अधिक मेहनत करता था। उसके द्वारा बनाए गए कपड़े दूसरे कारीगरों से बहुत अच्छे होते थे, किंतु उसे काम के मुताबिक पैसे नहीं मिलता था। काम तो बहुत अच्छा होता था, पर पैसा कम होता था। उसे लगने लगा कि इस नगर में उसके कार्य के अनुरूप पैसा नहीं मिल पा रहा है। क्यों ना उसे किसी दूसरे नगर में चला जाए। उसे कुछ लोगों ने समझाया कि धन मिलना ना मिलना तो हमारे भाग्य के ऊपर निर्भर है। अगर उसके भाग्य में धन नहीं है तो वो कहीं भी चला जाए, उसे धन नहीं मिल सकता है। इसलिए उसे इस नगर में रहकर कार्य करना चाहिए। सोमलिक को लगता था बिना परिश्रम के धन प्राप्त नहीं किया जा सकता। भाग्य की बातें तो वो लोग करते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो परिश्रम करता है। ऐसा सोचकर सोमलिक एक बड़े नगर में चला गया और वह बहुत मेहनत से कार्य करने लगा। मेहनत के अनुसार उसे पैसा भी मिलने लगा। सोमलिक ने 2 वर्ष मेहनत करके 500 स्वर्ण मुद्राएं कमाई और उन्हें लेकर खुशी खुशी अपने घर जाने लगा। जाते जाते रास्ते में रात हो गई। वह रास्ते में ही एक बड़े से पेड़ पर सो गया। सपने में सोमलिक ने 2 पुरुषों को देखा। उनमें से एक दूसरे से कहता है, सोमलिक के भाग्य में अधिक धन नहीं है, फिर तुमने उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी? दूसरा बोला, परिश्रमी को उसे उसके परिश्रम का फल मिलना चाहिए, इसलिए मैंने उसकी मेहनत के अनुरूप उसे पैसा दिया। उसके भाग्य का अंतिम निर्णय तुम्हारा हाथ है। सोमलिक घबरा कर उठ गया और अपनी पोटली टटोलने लगा। उसने देखा कि पोटली उसकी खाली है। यह देख वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, अब किस मुंह से घर जाऊंगा। वह फिर से उसी नगर में लौट आया और इस बार और अधिक परिश्रम करके 1 साल में ही 500 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित कर ली और उन्हें लेकर फिर घर के लिए निकल पड़ा। इस बार फिर उसी वृक्ष के नीचे उसे रात हो गई, किंतु इस बार वह नहीं रुका और आगे निकल गया। रास्ते में उसे फिर वही दोनों पुरुष दिखलाई दिए। सोमलिक छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। पहला बोला, तुम्हें पता है सोमलिक के भाग्य में अधिक धन नहीं है, इस बार फिर से तुमने उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। दूसरा बोला, मैं तो परिश्रमी को उसके परिश्रम का फल अवश्य देता हूँ। अंतिम निर्णय तो तुम्हारा ही रहता है, तुम्हें जैसे लगे वैसा करो। सोमलिक ने डर कर अपनी पोटली को टटोली। पोटली में कुछ नहीं था। सोमलिक को बहुत दुख हुआ। उसे लगा उसका जीवन व्यर्थ है। इस तरह मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है और वह आत्महत्या करने के लिए ऊंची पहाड़ी से कूदने लगता है। तभी एक दिव्य पुरुष प्रकट होकर सोमलिक से बोला, ठहरो सोमलिक, तुम्हारे भाग्य में धन नहीं है, इसलिए तुम्हारे धन को मैं चुरा लेता हूँ। आत्महत्या करना पाप है, इसलिए आत्महत्या का ख्याल अपने मन से निकाल दो। सोमलिक बोला, हे दिव्य पुरुष, अब मैं किस मुंह से अपने घर जाऊं? मुझे इस तरह खाली हाथ आया देखकर मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे? दिव्य पुरुष ने सोमलिक से
कोई एक वरदान मांगने के लिए कहा। सोमलिंग बोला, मुझे वरदान में बहुत अधिक धन चाहिए। दिव्य पुरुष ने कहा, सोमलिंग, तुम्हारे भाग्य में धन भोग नहीं है, भोग रहित धन का क्या उपयोग है। सोमलिंग को तो धन चाहिए था। वह बोला, हे दिव्य पुरुष, इस संसार के जिसके पास जितना धन है सब उसे ही पूछते हैं, और जिसके पास धन नहीं है उसके पास ज्ञान और कला होने पर भी उन्हें कोई नहीं पूछता है। धनवान व्यक्ति अयोग्य होने पर भी संसार में यश और मान सम्मान पाता है, इसलिए मुझे बहुत सारा धन चाहिए। तब दिव्य पुरुष बोले कि तुम नगर वापस लौट जाओ, वहाँ तुम्हें गुप्त धन और उपयुक्त धन नाम के दो व्यक्ति मिलेंगे। गुप्त धन के पास भोग रहित धन है और उपयुक्त धन के पास उपयोग में आने वाला धन है। तुम कुछ समय इन दोनों के साथ रहो, फिर मुझे बताना तुम्हें कैसा धन चाहिए। सोमलिंग दिव्य पुरुष की बात सुनकर वापस नगर आ गया और गुप्त धन का पता करते करते उसके घर पहुंच गया। गुप्त धन ने सोमलिंग को घर से भगाने का प्रयास किया, किंतु वह तिरस्कृत होने पर भी उसके घर में रुका। गुप्त धन ने रात में थोड़ा बहुत खाना उसे भी दे दिया, जिसे खाकर वह सो गया। सुबह सोमलिंग ने देखा कि गुप्त धन बीमार हो गया और बीमारी के कारण उसने एक दिन खाना नहीं खाया। सोमलिंग वहाँ से निकलकर उपयुक्त धन के घर का पता पूछता हुआ उसके घर गया। घर में मेहमान आया देखकर उपयुक्त धन ने उसका स्वागत किया और रात को अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और उसे सोने के लिए अच्छा बिस्तर दिया। सुबह सोमलिंग को पता लगा कि उपयुक्त धन ने साहूकार से कुछ ऋण लिया था। उसी ऋण के पैसे से वह लोगों का भला करता था। जिस समय सोमलिंग जा रहा था तभी राजा के दूत आए और उपयुक्त धन को उसके अच्छे कार्यों और समाज सेवा के लिए इनाम और पैसा देकर गए, जिससे उसने साहूकार का ऋण उतार दिया। यह देखकर सोमलिंग को समझ आ गया, संचय रहित ही धन अच्छा है, यह गुप्त धन की तरह कंजूस तो नहीं है। सोमलिंग ने दिव्य पुरुष से उपयुक्त धन जैसा बनने का वर मांग लिया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, कर्म भाग्य का निर्माता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि वही धन श्रेष्ठ है जिसका उपयोग हम अच्छे कार्यों में करते हैं।